नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है या खुद आप ट्रायल करना चाहते हैं, इस संबंध में आप जो भी जिज्ञासा है मुझसे निसंकोच कह सकते हैं। मैं उसका समाधान कोशिश करूँगा। अब बात रही कि आप जैविक खेती करते हैं या मॉडर्न खेती करते हैं, तो उसकी सफलता का मुख्य आधार आपकी मिट्टी के उपजाऊ पर है। यदि आपकी मिट्टी उपजाऊ है तो उसका प्रभावशीलता मिलेगी, अन्यथा आपके प्रयोग निरर्थक रहेंगे। एक चीज देखी देखी गई है, यदि आपकी मिट्टी का पीएच सामान्य से कम है, यानी उसमें एसिडिक इफेक्ट है, उसका जो अम्लता ज्यादा है, तो ऐसे में आप जैविक खेती भी सामान्य तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी मिट्टी में एसिडिक इफेक्ट के कारण जो माइक्रोवेल गतिविधियां हैं, जो जीवाणुओं की सक्रियता है, वो निष्क्रिय पड़ने लगती है। जीवाणु सहजता से निष्क्रिय पड़ जाते हैं। जीवाणु अपने को उतनी तेजी से विकसित नहीं कर पाते जितनी तेजी से मिट्टी को जीवाणु की जरूरत रहती है। इसीलिए आप जीवामृत का प्रयोग करते हैं, या फिर हमारे गोबर कल्चर का प्रयोग करते हैं, या फिर आप हमारे गौमूत्र भस्म इसका प्रयोग करते हैं, या किसी भी आप जैव फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, आपको पूरा परिणाम नहीं मिलता। मैंने बहुत सारे मित्रों शिकायत रहती है कि वो कि पिछले कई सालों से जैविक खेती कर रहे हैं, मिट्टी में काफी मात्रा में वो जीवामृत डाल चुके हैं, कई तरह के जैव फर्टिलाइजर का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता स्थिर हो गई है, उसमें अब कुछ सुधार नहीं हो रहा है। उसका एकमात्र कारण यही है कि आपने अपनी मिट्टी की पीएच वैल्यू जांच नहीं कराई। यदि आप पीएच वैल्यू जांच कराएंगे तो वो सामान्य से कम निकलेगी, उसमें एसिडिक इफेक्ट मिलेगा। तो एसिडिक इफेक्ट, जिसमें एसिडिक प्रभाव है जिस मिट्टी में, उसमें माइक्रोबियल गतिविधियां सामान्य से कम रहती हैं। उसमें माइक्रोबियल गतिविधियां, जीवाणु की सक्रियता बहुत निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। ऐसे में आप जैविक खेती का प्रभाव ले ही नहीं सकते, क्योंकि देखा गया है कि जिस मिट्टी में एसिडिक इफेक्ट आ जाता है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की परसेंटेज उतनी घट जाती है। लेकिन जिस मिट्टी का पीएच सामान्य स्तर पर रहता है, जैसे कि हमारे देश में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पीएच सामान्य है, 6.5, 6.5, 6.6 के आसपास है। 7 को उदासीन मानते हैं, लेकिन 7 से थोड़ा बहुत नीचे ऊपर यदि पीएच है, पोटेंशियल हाइड्रोजन है, तो भी सामान्य में आ जाता है। ऐसे में माइक्रोबियल गतिविधियां सामान्य स्तर पर बनी रहती हैं, और सामान्य गतिविधियां बनी रहती हैं, तो ऐसे में जैविक खेती सहजता से हो जाती है। लेकिन पीएच वैल्यू गड़बड़ाने लग जाए तो आप जैविक खेती का आनंद नहीं ले सकते। देखने में आया है कि तापमान का प्रभाव भी आपकी मिट्टी की पीएच वैल्यू पड़ता है, क्योंकि हम मध्य भारत में रहते हैं। मध्य भारत में 8 महीने का जो तापमान है, करीब करीब 40 डिग्री के आसपास रहता है। 40 डिग्री में माइक्रोवेल गतिविधियां इसलिए रुक जाती हैं, निष्क्रिय पड़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ एसिडिक इफेक्ट आ जाता है। पहले आज से 20-25 साल पहले तो हम अपने खेतों के मेड़ों पर कई तरह के पौधे रोप के रखते थे, कई तरह की झाड़ियां लगा के रखते थे, या फिर फसल अवशेष को हम अपने खेतों में छोड़ देते थे। गर्मियों के महीने में फसल अवशेष खेतों में पड़ा रहता था। ऐसे में तापमान काफी हद तक नियंत्रित रहता था। या फिर खरपतवारों को हम नष्ट नहीं करते थे, लेकिन जब से हमने खरपतवारों को नष्ट करना शुरू कर दिया है, मेड़ों को तोड़कर बड़े बड़े खेत बनाना शुरू कर दिया है, या फिर हमने मेड़ों पर जो पेड़ होते थे उनको काटना शुरू कर दिया है, उससे हमारी माइक्रोबियल गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। क्योंकि ऐसे में मिट्टी का पीएच गड़बड़ाने लगा है। मिट्टी का पीएच गड़बड़ाएगा तो सीधा प्रभाव उसके पर जो ऑर्गेनिक कार्बन उसके प्रभाव पड़ेगा, ह्यूमस पर पड़ेगा। आपने जो फसल अवशेष से उसका प्रयोग करना छोड़ दिया, तो आप आग लगा देते हो। आग लगाने से भी मिट्टी का पीएच गड़बड़ाता है, डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन या कार्बन ऐसे में नष्ट हो जाता है। तो यदि आपने अपने पीएच को सुधारना है, पीएच को समान स्तर पर लाना है, तो इन 3-4 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यदि आप अपने खेतों में गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि पहले हम करते थे, तो पीएच वैल्यू डिस्टर्ब नहीं होता था। पीएच वैल्यू इतनी तेजी से बदलता नहीं था, इसलिए माइक्रोबियल गतिविधियां समान रहती थी। दूसरा, हमने फसल अवशेष को जलाना शुरू कर दिया, अधिक मात्रा में बार बार कई तरह के केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग करना शुरू कर दिए, मेड़ों पर जो पेड़ होते थे उनको नष्ट कर दिया।
इसलिए तापमान, हमारे खेतों का तापमान दूसरे स्थानों की तुलना में 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। यदि आपका मौसम विभाग आपके शहर का तापमान 36 डिग्री बता रहा है, तो आपके खेत का तापमान 38 से 39 डिग्री के आसपास होगा। जब तापमान बढ़ जाता है तो माइक्रोवेव गतिविधियां शांत पड़ जाती हैं। तो आप अपने खेत के तापमान को स्थिर रखना चाहते हैं, माइक्रोवेव गतिविधि को समा रखना चाहते हैं, जैविक खेती के रूप में जीवामृत के माध्यम से जैविक खेती का उपयोग करना चाहते हैं, दो तीन चीजों की आपको मन में बात बढ़ानी आवश्यक है। पहली तो ये है कि गोबर की खाद का उपयोग करें। गोबर की खाद से मिट्टी का जो पीएच है नियंत्रण रहता है, मिट्टी का तापमान तेजी से नहीं बढ़ता, पहली चीज। दूसरी चीज, खेतों के आसपास फलदार पेड़ लगा के रखिए। आप कहेंगे फलदार पेड़ से तो चिड़िया, कई तरह कीट पतंग वहां निवास करेंगे, आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन हमें इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फसल पकने का एक अवधि रहती है। 5-7 दिन फसल पकती है। कच्चे फल, कच्चे बालियों को, कच्चे दानों को कोई पशु, कोई पक्षी सेवन नहीं करता, पहली चीज तो ये। लेकिन पक्षियों का मुख्य आहार आपके खेत की बालियां, दाने नहीं होते, वो कीट पतंग होते हैं जो आपकी फसलों के आसपास मर जाते हैं, जो आपके खेत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और यदि आपके खेत में किसी तरह के कीट पतंग हमला करते हैं, चिड़ियां दिखाई देती हैं, तो आपके जो चिड़िया हैं, पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, उनका पहला आहार वो होती हैं। ऐसे में वो आपकी फसल में सुरक्षा प्रदान करती है। पहली चीज तो ये देखी। दूसरा, यदि आधी 0% एक आध 0.5% के आसपास यदि वो बीजों को चुग भी लेते हैं, तो वो आप भी को लाभ भी तो प्रदान करते हैं, अन्यथा फिर आप लाखों रुपए का कीटनाशक अपनी फसलों पर छिड़कते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने खेतों के आसपास कुछ छायादार वृक्ष ला के रखना चाहिए, जिससे कि आपके खेत का तापमान तेजी से बढ़े ना। तीसरी चीज कि आप गर्मी के महीनों में जब आपका खेत खाली रहता है, तो ऐसे में यदि आप अपने खेत में हरी खाद के जो ढैंचा सनी वगैरह लगा के रखेंगे, अल्फा अल्फा लगा के रखेंगे, या आप दूसरी चीजें लगा के रखेंगे, तो उससे न केवल आपके खेत का तापमान नियंत्रित बना रहेगा, बल्कि मिट्टी के अंदर, फसलों की जड़ों के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की उपस्थिति बढ़ जाती है। आपको कम मात्रा में नाइट्रोजन प्रदान खादों की जरूरत पड़ती है। और ऐसी कई चीजें हैं जिनकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। सूक्ष्म जानकारी मैंने आपको दी, आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में मुझे सूचित अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।